हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी उस फॉरेस्ट में एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वैसे वांग जी तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और उसके फेरोमोन निकलने लग गए और वो फेरोमोन विंग के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे। वांग जी विंग के रोप्स के अंदर अपने हाथों को डाल रहा था और विंग की पूरी बॉडी को अपने हाथों से टच कर रहा था, जिससे विंग भी अनकॉन्शियस होकर अपने फेरोमोन को निकालने लग गया था, जिस वजह से वांग जी की रट स्टार्ट हो गई थी और साथ में विंग की हीट भी, क्योंकि वांग जी एक बहुत ही रेयर अल्फा है और उसके फेरोमोन से कोई भी ओमेगा हीट में आ सकता है। तो हमारा विंग भी आ गया और वो तो वांग जी का सोलमेट है, तो उसका हीट में आना तो नॉर्मल सी बात है। वांग जी उसकी पूरी बॉडी पे हल्का हल्का अब किस करने लग गया था। वहीं विंग को ये सब अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो इस टच को वो कई सालों से मिस कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये टच उसने पहले भी महसूस की है। ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो गहरी गहरी से सांसें ले रहा था। वहीं वांग जी धीरे धीरे विंग के रोप्स को निकालने लग गया था, क्योंकि उन दोनों की रट और हीट ट्रिगर हो गई थी। दोनों ही अपनी बॉडी को एक दूसरे की बॉडी से रब करने लग गए थे। फिर धीरे धीरे वांग जी ने विंग को पूरी तरह नेकेट कर दिया था और अपने आप को भी धीरे धीरे अनड्रेस कर रहा था। विंग बुरी तरह ब्लश कर रहा था। वो नशे में है, अभी वो अपने हीट में है, इसीलिए उसे अभी ये सब अच्छा लग रहा है। उसे अपने आप पर ही होश नहीं है, वो सिर्फ वांग जी को देखे जा रहा है। वांग जी कैसे अपने कपड़े निकाल रहा है वो देखकर विंग अपने सलाइवा को निकल रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा है। वो वांग जी के कपड़े उतारने में जल्दी जल्दी से मदद करने लग गया, जिसे देखकर वांग जी के स्मक करता है और फिर वो विंग को अपने एक लेयर कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर लेटा देता है और फिर वो फिर से विंग की बॉडी को अपने लिप से टच करने लग गया, जिससे विंग की बॉन निकलने लग गया था, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वो अपने रट में है, इसीलिए वो क्या गलत है क्या सही है वो कुछ भी नहीं देख पा रहा। वो धीरे धीरे विंग की बॉडी पे लीक करता है, सक करता है और फिर वो उसके ब्रेस्ट पे आता है, मतलब कि चेस्ट पे, और फिर वो वहाँ पर सक करने लग गया, जिससे विंग और भी ज़्यादा तेज तेज मौन करने लग गया था। वांग जी उसकी मॉर्निंग सुनकर और भी ज़्यादा अपनी रट में आ रहा था और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को अपने नीचे, मतलब लोअर एरिया को विंग के लोअर एरिया से रब करते जा रहा था, जिससे विंग की बॉडी तो इतनी ज़्यादा हॉट हो गई थी कि वो अब चाहता था कि वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो जाए। वांग जी भी विंग की ये फीलिंग समझ पा रहा था और वो बिना देरी किए विंग को प्रिपेयर करने लग गया और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर दोनों कब इंटीमेट हो गए पता भी नहीं चला। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था, पर विंग जैसे ही वांग जी उसके अंदर पहुंचा, विंग की इतनी जोर से चीख निकल गई कि वांग जी की नज़र सीधा विंग के आंखों से मिली। विंग की आंखें पूरी तरह आंसू से भर चुकी थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर उसके होठों की तरफ, जो अभी दर्द के मारे कँप-कँपा रहे हैं। वांग जी सीधा विंग को किस करने लगा और विंग धीरे धीरे शांत होने लग गया। फिर वांग जी अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर वो विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे अपना रूटीन चालू कर देता है। विंग की चीखें बाहर आ रही थी, पर वांग जी ने उसके होठों को कैप्चर कर रखा था, जिस वजह से विंग के मुंह से कोई भी चीख बाहर नहीं आ रही थी। फिर वांग जी विंग को जब शांत पाता है तब विंग के होठों को छोड़ता है। विंग अपनी गीली आंखों से वांग जी को देख रहा था। अब विंग को थोड़ा अच्छा फील होने लगा था। वहीं वांग जी धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा था। वो देख रहा था कि विंग अब इंजॉय करने लगा है, तो वांग जी भी कहाँ अपने आप को रोक सकता था। इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाता है। विंग को पहले दर्द हो रहा था पर अब अच्छा लग रहा है, इसीलिए उसने अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में रैप कर लिए थे। वहीं वांग जी विंग के कमर को पकड़कर अपने आप में खींच लेता है और फिर वो विंग के साथ और भी रफ होते गया। कुछ टाइम बाद वांग जी देखता है कि विंग इंजॉय कर रहा है, तो वो उसे उठाकर सीधा अपने गोद में बैठा लेता है और फिर वो उसे मुंह बोलने बोलता है। विंग भी इतना ज़्यादा अपने हीट में पागल हो चुका था कि वो अभी किसी को भी नहीं देख रहा था कि वो कहाँ फंसा है और वो इस
इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था और उसने अपने सर को वांग जी के कंधे पे रख लिया था और वो अपना धीरे धीरे करके मूव हो रहा था। पर वांग जी को धीरे नहीं चाहिए, इसीलिए वांग जी उसके कमर को पकड़कर अपने खुद से मूव करवाने लग गया, जिससे विंग और भी ज़्यादा चीखने लग गया। वो पूरा जंगल विंग के चीखों से भर चुका था, पर वो दोनों कुछ दूर में थे, मतलब कि जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी में थे, जिस वजह से विंग की चीखें बाहर लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। और रात भी हो चुका है, सारे लोग सो भी गए हैं, नहीं तो अभी सारे लोग उन लोगों को देख रहे होते। फिर कम से कम आधा घंटा तक वो सब करने के बाद वांग जी कम से कम आधा घंटे के बाद शांत होता है। और जब वो शांत हो रहा था तब उसने विंग के नेक पे बाइट कर लिया और उसे ओमेगा मार्क कर लिया, जिससे विंग बहुत ही जोर से चीखा था और ये चीखें शायद तक वहाँ सभी के कानों में पहुँच भी गई होगी। पर सारे सोए हुए हैं, इसीलिए कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वहीं विंग अपने सर को वांग जी के कंधे पे रख लेता है। वांग जी उसे नोट कर रहा था। वहीं विंग ने और वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो दोनों शांत हो चुके थे। दोनों की आंखें अभी, वांग जी की आंखें गोल्डन में तो विंग की आंखें रेड में शाइन कर रही थी। विंग को कुछ पल याद आ रहे थे, वहीं वांग जी भी उन पलों को याद करके विंग के नेक में किस करते हुए ओमेगा बोलता है। वहीं विंग भी उसी प्रकार अपने अल्फा को किस करते हुए अल्फा कहता है और फिर उसके नेक में बाइट करता है। अब वांग जी और विंग को अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद आने लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। विंग वांग जी से दूर हटना चाहता था, पर वांग जी ने उसकी कमर को पकड़ लिया था और वो अपने आप को फिर से मूव करने लग गया, जिससे विंग की चीख फिर से निकल गई थी। विंग अपने मुंह में अपना हाथ रख लेता है और वो वांग जी को अपनी गीली आंखों से देख रहा था। उसे अब सब कुछ याद आ चुका था, सब कुछ याद है उसे। याद है किस तरह से वांग जी ने उसे किसी और के लिए धोखा दिया था, किसी और के लिए। ये याद करते ही विंग रोने लगा था। वही वांग जी विंग को देख रहा था। वो विंग से कह रहा था, ओमेगा मेरी मेरी बात सुनो। वो उस तरह से नहीं था, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ विंग। पर विंग तो कुछ सुनने को नाम ही नहीं ले रहा था। वो वांग जी के कंधे को दूर कर रहा था अपने आप से। वो अपने आप को वांग जी से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी विंग के कमर को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता और अपने आप को और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग गया, जिससे विंग तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वही वांग जी बार बार कह रहा था, ओमेगा मेरी बात सुनो, वो सब ऐसा नहीं था विंग, मुझे सब कुछ याद आ रहा है हमारे पास्ट लाइफ के बारे में। मैंने जो भी कुछ किया मुझे पता है वो सब बुरा था, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर मेरा भी कुछ कारण था विंग, सुन लो प्लीज़ सुन लो। पर विंग तो बार बार अपने सर को शेक किए जा रहा था और वो रो रहा था और बार बार वो वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि छोड़ दो, तुम छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, छोड़ दो मुझे। यही बस विंग के बातों में, उसके आवाज़ों में आ रहा था, जिसे सुनकर वांग जी को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। पर वो विंग को अभी छोड़ना नहीं चाहता, वो अपने अभी रट में है। तभी वांग जी कहता है, ओमेगा प्लीज़ मेरी बात सुन लो, तुम गलत सोच रहे हो। उस टाइम कुछ सिचुएशन अलग थी, इस टाइम कुछ सिचुएशन अलग है। मैं उस टाइम तुमसे लेट में प्यार करने लगा था, पर अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ ओमेगा। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मुझसे दूर जाने की बात मत करो। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। पर विंग अपना सर शेक कर रहा था। विंग के ओमेगा को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था वांग जी की बातों से, अपने अल्फा की बातों से। अभी वांग जी अपने अल्फा रूप में है, वहीं विंग अपने ओमेगा रूप में, इसीलिए दोनों अभी अल्फा और ओमेगा बोल रहे हैं। गाइस यहाँ पर शादी हो रही है और शादी की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही, मतलब गाना बजाने की आवाज़ें, तो उस आवाज़ को इग्नोर करना और प्लीज़ मेरे आवाज़ को सुनना, ओके। तो चलो हम आगे का कहानी स्टार्ट करते हैं। विंग विंग अपने ओमेगा के, मतलब उनका हीट और रेड चल रहा है ना, जिसके कारण विंग का ओमेगा और वांग जी का ओमेगा जाग गए हैं। और जब वांग जी ने विंग को मार्क किया और विंग ने वांग जी को मार्क किया, उन दोनों को अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद आ गई थी
और विंग वांग जी के अल्फा से दूर जाना चाहता था, पर वांग जी ने उसे पकड़ लिया था और वो जाने नहीं दे रहा था। उसके आंखों में आंसू थे, वो विंग को जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो अपनी एक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। उसे पता है कि विंग को दर्द हो रहा है, पर वो क्या कर सकता है। वो विंग को समझाना चाहता है, वो विंग को जाने नहीं देना चाहता। अगर वो विंग को अभी छोड़ देगा तो विंग यहाँ से भाग जाएगा, और वांग जी अभी ऐसा नहीं चाहता। अभी वांग जी चाहता है कि वो अपने ओमेगा से बात करे, पर वांग जी का ओमेगा विंग तो कुछ बात सुनना ही नहीं चाहता, इसीलिए वांग जी उसे थकाकर अपने बाहों में लेना चाहता है और फिर उसे आराम से समझाना चाहता है। इसीलिए वांग जी उसके साथ रफली इंटीमेट हो रहा है। वहीं विंग कुछ टाइम तक तो स्ट्रगल करता है, और वो कब तक स्ट्रगल कर सकता है अपने अल्फा के सामने, इसीलिए वो चुपचाप वांग जी के कंधे पर अपना सर रख लेता है और वो रोते हुए उस पल को एंजॉय कर रहा था। वो वांग जी के अब अल्फा को सहन कर रहा था। विंग ओमेगा है तो वो वांग जी के लिए क्रेविंग तो करेगा ही, और जब उसे पता है कि वांग जी उसका अल्फा है, उसका मेट है, तो क्यों रुकेगा, क्यों उसका ओमेगा उसके पास नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए विंग भी अपने आंसू को बहते हुए वांग जी को गले से लगा लेता है और वो रोते हुए बोलता है, क्यों क्यों किया था आपने ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा किया था। मैं तो आपका ओमेगा था ना, आपने मुझे माफ़ किया था, पर क्यों मुझे धोखा दिया। हम कितने ज़्यादा खुश थे ना हमारी लाइफ में, पर क्यों आपने हमारे बच्चों को दांव में लगा दिया। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वहीं वांग जी के आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो रुक गया था। वो विंग के बैग को सहला रहा था और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ़ कर दो विंग। उस टाइम मैं तुम्हें उतना अच्छे से नहीं जानता था, और मैं जिसे जानता था मैं उसे बचाने के लिए मैं ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक आंसू की बूंद नीचे टपक पड़ी, और वो उसके गालों से होते हुए विंग के नेक पर जा गिरी। विंग जब महसूस करता है कि कुछ गीला गीला सा उसके नेक में आया है, वो ऊपर उठ के देखता है। वो देखता है कि वांग जी अपनी आंखों को बंद करके उसके आंखों से, उसके गालों से होते हुए कैसे आंसू बह रहे हैं। विंग को भी बुरा लगता है और वो वांग जी के हल्के से गालों को साफ करता है, और वो वांग जी को देख रहा था। मैं अभी बता देती हूँ, वांग जी और विंग अपने रियल स्टेज में नहीं है, उनका ओमेगा और अल्फा उसके उन पे हावी है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उनकी लाइफ में वो सब बवाल हो गया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कई साल पहले, या बोलो तो हजारों साल पहले दो क्लैन हुआ करते थे, एक ड्रैगन क्लैन, एक फ्यूनिक्स क्लैन। फ्यूनिक्स क्लैन भी ड्रैगन के साथ ही हुआ करता था। दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। ड्रैगन की जो महारानी थी लैनी, और जो फ्यूनिक्स क्लैन का जो महारानी थी बाओसेन सरन, दोनों एक दूसरे के मेट थे, पर एक दूसरे से कभी शादी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के क्लैन का ख्याल भी रखना था। इसीलिए उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस करके, अपने मेट की सेक्रीफाइस करके अपने अपने क्लैन को संभालना जरूरी समझा। वहीं एक दिन बाओसेन सरन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उनकी बेटी चांगसे सरन पैदा हो गई। ये सुनकर लैनी बहुत ज़्यादा खुश थी, पर वो अपने क्लैन को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके क्लैन को संभालने वाला उस टाइम कोई भी नहीं था। पर कुछ टाइम बाद उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पर ये इस क्लैन को, ड्रैगन क्लैन को संभालने के लिए लैन चिंगहेंजुन इतने काबिल है कि वो लैन की जगह ले सकते। इसीलिए अपनी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने चिंगहेंजुन को देकर अपना खुद बाओसेन सरन के पास चले गई थी और अपनी बेटी के पास। फिर क्या, वो लोग अपने एक क्लैन में अलग से रहने लग गए, और वहीं ड्रैगन क्लैन को लैन चिंगहेंजुन संभालने लग गए थे। चिंगहेंजुन के एक छोटा सा भाई भी था। फिर वो टाइम बीतता गया, बाओसेन सरन और लैनी की बेटी चांगसे सरन बड़ी हो गई थी। वहीं लैन किरैन चिंगहेंजुन भी बड़े हो चुके थे। एक दिन ड्रैगन क्लैन में सारे जितने भी किंगडम के लोग थे, जितने भी लोग थे, जैसे ड्रैगन, फॉक्स, फ्यूनिक्स और जितने भी किस्म के क्रिएचर वहाँ रहते थे, उन सभी को शिक्षा के लिए गुसु बुलाया गया। वो गुसु में आए, कि ड्रैगन क्लैन में आए। वो ड्रैगन क्लैन में सीख रहे थे। वहाँ पर
चांगसेरन और भी बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ पर लैन कुरैन को चांगसेरन से प्यार हो गया था और साथ ही लैन चिंगेंजुन की चांगसेरन की दोस्त ली से प्यार हो गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ गए थे। वहीं चांगसेरन को लैन कुरैन में उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं थी, पर हाँ, दोस्त वो बहुत अच्छे थे। वहीं उन लोगों की दोस्ती भी बहुत लोगों से हो गई थी। ऐसे ही करते-करते फिर टाइम बीत गए। चिंगेंजुन और ली की शादी हो गई। 1 साल बाद ही सीजन का बर्थ हुआ। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और फिर हमारे कुरैन को पता चला कि चांगसेरन की भी शादी तय हो गई है। ये सुनकर हमारे लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और वो खुशी-खुशी उसका साथ देते हैं और वो उनका शादी भी मतलब अटेंड करते हैं। और फिर 1 साल बाद ही हमारे वांग जी का बर्थ हुआ था और वांग जी के बर्थ के 2 साल बाद ही हमारे विंग का बर्थ हुआ था। विंग बहुत क्यूट था, जिससे हमारी लैनी मतलब कि लैन ली को मतलब कि वांग जी की मदर को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी और उन्होंने बचपन में ही वांग जी और विंग की शादी तय कर दी थी, जिसे सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। फिर कुछ टाइम बाद ही पता चला कि जो विंग के फादर हैं और विंग की मदर किसी युद्ध में गए हुए थे और उस युद्ध में उन दोनों की मौत हो गई। ये सुनते ही सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वहीं हमारा विंग तो सिर्फ 2 साल का ही था, जिससे विंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। विंग तो खाना पीना ही छोड़ चुका था, पर उसकी ग्रैंडमा दोनों ग्रैंडमा ने उसे सँभाला था, मतलब बॉसेसरन और लैनी ने उसे सँभाला था और वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से ही गायब हो गए थे विंग के लिए, क्योंकि विंग अगर उस जगह पे रहता तो उसे बार-बार अपनी मदर फादर की याद आती। इसीलिए उन्होंने कोई ऐसी दुनिया ढूँढ ली थी जहाँ पर वो दोनों और साथ में विंग अकेले रहा करते थे। कुछ समय बाद ही विंग बहुत अच्छा फ़ील करने लग गया और वो अपनी ग्रैंडमा दोनों ग्रैंडमा के साथ उस दुनिया में बहुत हँसी-खुशी रहने लग गया। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन में वांग जी विंग के बाद मतलब विंग के जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही चुप-चुप से रहने लग गया था। पहले जब विंग यहाँ रहता था, या बोलूँ तो जब विंग अपने फ्यूनिक्स किंगडम में रहता था, तो कई बार विंग वांग जी से मिलने आता था। पर जब विंग यहाँ से चला गया, तब वांग जी पूरा उदास-उदास सा रहने लग गया था और बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ा भी हो गया था, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो गया था, जिस वजह से उससे कोई बात नहीं करता था। सारे लोग वांग जी से डर कर भाग जाया करते थे या फिर कोई उससे बात ही नहीं करता था। पर हाँ, एक लड़की थी, एक ओमेगा थी, जो वांग जी से बात किया करती थी। वांग जी उसे पहले भगाया करता था, अपने पास किसी को भी आने नहीं दिया करता था, पर वो ओमेगा बार-बार वांग जी से बात किया करती थी। असल में वो ओमेगा लैन क्लैन के ही एक सीनियर की बेटी थी और वो वांग जी को बचपन से देखती आ रही है और वो वांग जी को बचपन से पसंद करती है। और जब उसने देखा था कि वांग जी कैसे उस विंग के जाने के बाद टूट गया है, वो किसी से बातें नहीं करता, तब से वो वांग जी से बातें करने का ट्राई किया करती थी। और लैन ली भी, जो वांग जी की मदर है, वो भी कहा करती थी कि प्लीज़ बेटा मेरे वांग जी के साथ रहा करो, कोई भी उसके साथ नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। तब से वो ओमेगा वांग जी के साथ रहा करती थी, पर वांग जी उसे ज़बरदस्ती भगा दिया करता था, पर बार-बार वो ओमेगा उसके साथ ही आ जाया करती थी। इससे वांग जी फ्रस्ट्रेट होता था। फिर क्या, ऐसे ही दिन बीतते गए, साल बीतते गए। अब वांग जी पूरा 12 साल का हो चुका था और वो ओमेगा 11 साल की। अभी भी वांग जी उससे बात नहीं करता था, क्योंकि उसे बात करना पसंद नहीं है, पर वो ओमेगा बहुत बड़बड़ करती थी। हमेशा वांग जी से वो बातें करने का कोई ना कोई बहाना ढूँढा करती थी, जिससे वांग जी फ्रस्ट्रेट तो होता था, पर उसे कहीं न कहीं अच्छा भी लगता था, क्योंकि कोई भी इंसान वांग जी से बात नहीं करता, कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता, पर ये ओमेगा उससे बात करने का ट्राई करती है। ये देखकर वांग जी को अच्छा लगता है और उसने उस ओमेगा से दोस्ती कर ली थी और धीरे-धीरे कब ये दोस्ती उसके फीलिंग को बढ़ाने लग गई, पता भी नहीं चला। होता है ना कई बार ऐसा, अगर कोई आपसे बात ना करे, अगर कोई भी आपसे बात ना करे, पर अचानक से कोई आप पे इंटरेस्ट दिखाने लग जाए, तो आपको भी उसके प्रति अट्रैक्शन हो ही जाती है। वही वांग जी के साथ हुआ है। उसे भी उस ओमेगा के प्रति अट्रैक्शन हो गई थी और वो उसे धीरे-धीरे से पसंद भी करने लग गया था, पर वो कभी भी इस बारे में इस बात को वो बता ही नहीं पाया। फिर क्या, ऐसे ही करते-करते
कब वांग जी 15 साल का हो गया, उसे पता भी नहीं चला। और एक दिन उन्हें पता चला कि दूसरे क्लैन से, दूसरे किंगडम से बच्चे यहाँ आने वाले हैं और साथ ही वो यहाँ आके पढ़ाई करने वाले हैं। ये सुनकर भूमिका तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो थोड़ा चंचल किस्म की लड़की थी और उसे दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखकर वांग जी को अच्छा लगता है। फिर एक दिन सारे क्लैन के, सारे जितने भी किंगडम के अल्फा थे, जितने भी लोग थे, वो ड्रैगन किंगडम में आते हैं शिक्षा के लिए। वांग जी उनका इंचार्ज था। असल में वांग जी बहुत अच्छा था पढ़ने में, इसीलिए वो उन सभी को इंचार्ज किया करता था। जिसे देखकर एक लड़के को, या बोलूँ तो एक अल्फा को, बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती थी। उसे बहुत ज़्यादा जलन फील होती थी कि वांग जी इतना पावरफुल कैसे है, वो भी पावरफुल है। उसे भी लोग एडमायर किया करते हैं। पर बाहर में जब से वो लैंड क्लैन में आया है, तब से वो देख रहा है कि लान वांगजी उससे ज़्यादा पावरफुल है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता है और साथ ही उसे इस बात से भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो जिस लड़की को पसंद करता है, या बोल तो उस ओमेगा को जो हमेशा ही वांगजी के साथ रहती है, उस ओमेगा को पहली नज़र में देखते ही उसने पसंद कर लिया था। पर वो ओमेगा दिन रात वांगजी के पीछे जाया करती थी। इस बात से उस लड़के को, उस अल्फा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। पर वो अपने गुस्से को शांत रखता है और फिर वो उस ओमेगा से दोस्ती करने जाता है। पर वो ओमेगा उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि उस ओमेगा को उस लड़के पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लड़की समझ गई थी कि ये लड़का थोड़ा खराब किस्म का लड़का है, इसीलिए वो उसे इग्नोर किया करती थी। और ये देखकर तो उस अल्फा को और भी ज़्यादा गुस्सा आया करता था। फिर ऐसे करते करते 1 साल बीत गए। वो अल्फा हमेशा ही उस ओमेगा के पीछे पड़ा रहता था, पर वो ओमेगा हमेशा ही वांगजी के पीछे। ये देखकर उसे और भी ज़्यादा जेलसी फील होती थी। वो सोचता था कि किसी भी तरह से उस लान वांगजी को नीचे गिराना ही है, पर उसके पास कोई भी, मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा तब ताकत ही नहीं था कि वो वांगजी को पीछे कर सके या नीचे गिरा सके। इसीलिए वो अच्छे टाइम के आने का वेट कर रहा था और फिर वो टाइम आ भी गया था। अब वांगजी पूरा 16 साल का हो चुका था और अब वांगजी की मदर लैनी, मतलब लैन ली, वो थोड़ा बीमार सी लगने लग गई थी। लैन ली वांगजी के हाथ को पकड़ती है और वो कहती है, वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनकर वांगजी कहता है, मदर आप मुझसे जो भी कहोगे मैं वो करूँगा। ये सुनकर लैनली बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। वो फिर वांगजी को बता देती है कि उसने अपनी दोस्त के बच्चे से उसकी शादी तय कर दी है। वो कुछ दिनों में ही यहाँ आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों की शादी देखूँ। ये सुनकर वांगजी शॉक, क्योंकि वो तो उस ओमेगा को पसंद करता है। हाँ, प्यार है कि नहीं उसे नहीं पता, क्योंकि पहला प्यार बच्चों को समझ नहीं आता कि वो प्यार है या अट्रैक्शन। और वांगजी किसी भी लड़के से, किसी भी ओमेगा से नहीं मिलता, तो उसे पता ही नहीं चला। हमेशा ही वो एक ही इंसान के पास रहता था, जिस वजह से वो समझता था कि वो उसी ओमेगा को पसंद करता है। पर ऐसा हो सकता है क्या? हमारा वांगजी किसी दूसरे ओमेगा को पसंद कर सकता है क्या? नहीं। वांगजी अपनी मदर को कुछ भी नहीं कह पाया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया था। वहीं उस ओमेगा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही धक्का लगा था कि वांगजी किसी और ओमेगा के साथ शादी करने वाला है। और तब से सब कुछ बदलने लग गया। वो ओमेगा वांगजी से अब उठी उठी से रहने लग गई थी। वो वांगजी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, जिससे वांगजी को बुरा लगता था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था और वो बस चुपचाप उसे मनाने का ट्राई ही करता रहता था। वहीं वो ओमेगा अब बहुत ज़्यादा दुखी दुखी सी रहने लग गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अकेले भी रहती थी, जिसका फ़ायदा उस दूसरे अल्फ़ा ने उठाया था। उस अल्फ़ा ने उस ओमेगा के पास जाकर कुछ बोला था, जिसे सुनकर वो ओमेगा बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और वो उस अल्फ़ा को देखते हुए कहती, क्या सच में अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या सच में लान वांगजी मेरा हो सकता है? ये सुनकर उस अल्फ़ा ने कहा था, हाँ, अगर तुम सच्चे दिल से ये करोगी तो तुम ज़रूर उसे पा सकती हो। ये सुनकर वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वहीं वो अल्फ़ा अपने मन में कहता है, तुम तो सिर्फ मेरी होगी, मुझे तुम चाहिए। तुम, सिर्फ तुम, जो भी लान वांगजी के पास रहेगा वो सब मैं छीन लूँगा उससे। ये बोलते हुए वो क्रीपी सा स्माइल करता है
और फिर वो उस ओमेगा को कुछ देता है। ये देखकर वो ओमेगा बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग गई थी और फिर वो उसे थैंक बोलकर सीधा वहाँ से भाग गई थी। वहीं दूसरे दिन ही वहाँ पर बाउंसरन और लैनी विंग के साथ आते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो अभी 14 साल का था। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 14-15 साल में बहुत पहले शादी हो जाया करती थी, ओके। और अभी तो लानी मतलब कि लैन ली की जो वांग जी की मदर है उसकी तबीयत भी खराब है, तो वांग जी को ये शादी करनी ही पड़ेगी। पर वांग जी ने अपनी मदर को बताया नहीं था कि वो कहीं ना कहीं अपनी दोस्त को पसंद करता है। हाँ, पसंद करता है, प्यार नहीं करता। पर वो अपनी मदर को बता ही नहीं पाया। फिर एक दिन उन दोनों को मिलाया जाता है। वांग जी तो विंग को देखना भी नहीं चाहता था, पर वो बहुत ही मुश्किल से विंग को देखता है। वहीं विंग भी पहली बार वांग जी को देखकर मिसमिराई सी हो गया था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। उसके पीछे तो कई ओमेगा पागल हो जाए। वांग जी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, हैंडसम लग रहा था। वहीं वांग जी भी विंग को देखता है। पहली नज़र में देखते ही वांग जी को समझ आ गया था कि वो विंग के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। पर वांग जी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि वो तो अपनी दोस्त को पसंद करता है ना, तो वो कैसे विंग के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। यही सोचकर वो अपने आप को समझा रहा था कि नहीं, दूसरी ओमेगा के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना है। तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पसंद है। यही सोचकर वो विंग को इग्नोर करता है। फिर उस दिन के बाद से विंग वहीं रहने लग गया था। वो वांग जी के करीब जाने की ट्राई करता था, पर वांग जी तो वहाँ से निकल जाया करता था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा फील होता था और वो वांग जी से बात करना चाहता था। पर विंग बचपन से ही ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। हाँ, उसके क्लैन में जो वहाँ मतलब लैनी और बाउसन के जहाँ रहता था विंग, वहाँ कोई था ही नहीं, जिसके कारण विंग को लोगों से बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट होता था। और वो वांग जी से शादी करने वाला है, इसलिए वो बात करने का ट्राई करता था। पर वांग जी खुद वहाँ से चला जाता था, तो विंग कर भी क्या सकता था। इसीलिए वो बस चुपचाप वांग जी के बात करने का इंतज़ार किया करता था। पर वांग जी है, वो तो उस ओमेगा के पास चला जाता था, जिसे देखकर विंग को दुख होता था। वहीं एक दिन वांग जी को पता चला कि वो जो ओमेगा है जिसे वांग जी पसंद करता है, वो ओमेगा बहुत ज़्यादा बीमार है। जिसे सुनकर वांग जी सीधा उसके पास भागता है। वो देखता है कि उस ओमेगा को कुछ हो गया है। वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा। ये देखकर वांग जी सीधा उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा। पर वो ओमेगा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसे देखकर वांग जी थोड़ा दुखी हो गया, क्योंकि एक लौती यही तो उसकी दोस्त थी बचपन से, और ये भी इसे भी कुछ हो गया। ये देखकर वांग जी सहन नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर वो अल्फा आया हुआ था। वो अल्फा वांग जी की तरफ देखता है और वो पीछे से वांग जी से कहता है, तुम्हें पता है उसे क्या हुआ है। ये सुनकर वांग जी की नज़र उसकी तरफ जाती है। वो अल्फा कहता है, मैं जानता हूँ इसे हुआ क्या है। मैं मेरे फादर बहुत अच्छे वैद्य हैं, इसके कारण मैं जान सकता हूँ इसको हुआ क्या है, और मेरे पास इसका उपाय भी है, पर बहुत ही मुश्किल। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या है। मुझे अपनी दोस्त को जगाना है, मेरी लौती दोस्त है ये। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। ये सुनकर वांग जी उससे विनती करने लगा कि तुम्हें बताना पड़ेगा क्या है। वो सब कुछ करेगा अपनी दोस्त को जगाने के लिए। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, पर मैं तो तुम्हें ढंग से जानता भी नहीं। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम जानते हो ना मुझे, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, लान वांग जी हूँ। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो वो जानता हूँ, पर मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूँ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है और हमारे क्लैन का ये बहुत ज़्यादा बड़ा वाला सीक्रेट है, और मैं अपने दोस्तों के अलावा या फिर किसी रिश्तेदार के अलावा मैं और किसी को नहीं बता सकता। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ, तब प्लीज़ बता देना। ये सुनकर वो अल्फा वांग जी को देखता है और फिर वो पीछे मुड़कर एक स्मक करता है और कहता है, तुम्हें पता है वो बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें एक ऐसा ब्लड लाना पड़ेगा जिसमें ड्रैगन और फ्यूनिक्स का ब्लड हो, और फिर
उस ब्लड को जब तुम इस ओमेगा को पिलाओगे, तुम अपनी दोस्त को पिलाओगे, तो ये जाग जाएगी। ये सुनकर वांग जी उस अल्फा को देखकर बोलता है, पर ये कैसे होगा? तुम कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर वो अल्फा वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, अब तुमने मुझसे दोस्ती की है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को एक जगह बैठने का इशारा करता है। वांग जी भी उसके सामने बैठ जाता है। तभी वो अल्फा बताना स्टार्ट करता है। असल में एक ड्रैगन और एक फियोनिक्स के जो अनबॉर्न बेबी होते हैं, उसके जब अंडे को आप कुछ मंत्र पढ़ के, कुछ शक्तियाँ लगाकर जब इस ओमेगा को पिलाओगे, तब वो ओमेगा जीवित हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी को बिलीव नहीं हुआ। वो कहता है, पर इसमें क्या लॉजिक है? ये सुनकर वो अल्फा बताता है, देखो, अल्फा ड्रैगन के पास एक हीलिंग की पावर होती है और साथ में उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भी होती है, जिससे उनके अंदर बहुत सारी पावर होती है। और फ्यूनिक्स फ्यूनिक्स रीबर्थ ले सकते हैं। उन दोनों के ऐसे अनबॉर्न बेबी को जब तुम कुछ मंत्र पढ़ के, कुछ क्रिया करके, उस जो ओमेगा मर चुका है या फिर मरने के कगार पे है, अब उसे दोगे तो वो ओमेगा जीवित हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, तुम सच कह रहे हो, ऐसा हो सकता है, पर मैंने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, इसीलिए तो मैंने कहा तुम्हें कि ये हमारा सीक्रेट है, हमारी क्लैन का सीक्रेट है, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओके ओके, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तभी वो अल्फा कहता है, तुम्हें एक ऐसा अनबॉर्न बेबी लाना होगा जिसके अंदर ड्रैगन और फ्यूनिक्स का ब्लड हो। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज था, वो क्या करे, यही सब बातें वो सोच रहा था कि तभी वो अल्फा वांग जी को कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ आइडिया दे सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे कुछ आइडिया दोगे? बताओ क्या है वो। तभी वो अल्फा वांग जी से कहता है, पहले मुझे वादा करो तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे। ये सुनकर वांग जी उसे वादा करता है और कहता है, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और साथ ही मेरी मदद कर रहे हो। ये सुनकर वो अल्फा स्माइल करते हुए कहता है, पर मुझे तुमसे कुछ जानना है। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ बोलो ना, मैं सब बताऊँगा। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उस ओमेगा के लिए कैसा फील करते हो? क्या तुम उस ओमेगा के लिए कुछ भी कर सकते हो? ये सुनकर वांग जी कुछ टाइम सोचता है और फिर अपना सर हिलाकर बोलता है, हाँ, वो बचपन से मेरी दोस्त है और साथ में इकलौती दोस्त है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये सुनकर वो अल्फा स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सैड होते हुए अपना सर हिलाता है। तभी वो अल्फा कहता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि वो ओमेगा एक फ्यूनिक्स है और तुम एक ड्रैगन हो। तुम दोनों के ब्लड में, मतलब अगर तुम दोनों का एक बेबी होगा, अनबॉर्न बेबी, उसको जब कुछ क्रिया करके हम उस बेबी के ब्लड को अगर उस ओमेगा को देंगे तो वो ओमेगा जाग जाएगा। ये सुनकर वांग जी शॉक, वो क्या बोला इसने? फिर वो अल्फा कहता है, क्या तुम नहीं करने वाले? तुम्हें पता है, वो ओमेगा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसने मुझसे कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर वांग जी और ज़्यादा शॉक, वो उससे प्यार करती है। वो अल्फा वांग जी को कन्विंस करने के लिए और भी कुछ बोलने लगा, जिसे सुनकर वांग जी शॉक हो रहा था और वो उस अल्फा की तरफ देख रहा था। वो अल्फा कहता है, तुम्हें पता है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और तुम्हें, मतलब उसने जब सुना कि तुम्हारी शादी किसी और ओमेगा के साथ होने वाली है, तब उसने अपने आप को देखो किस हालत में पहुंचा लिया। इसका पूरा जिम्मेदार तुम हो लानवांग जी, तुम हो। तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। और अगर तुम भी अपने दोस्त से हल्का सा भी प्यार करते हो तो उसे बचाने के लिए अपने पहले बेबी का सेक्रीफाइस कर सकते हो लानवांग जी। ये सुनकर वांग जी उस अल्फा की तरफ देख रहा था और जब उसको सुन, मतलब उसके कानों में बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि उसने, मतलब कि उसके दोस्त ने उससे प्यार किया था और जब उसे पता चला कि उसकी किसी और से शादी होने वाली है तो उसने अपने आप को इस कंडीशन में ला लिया।
ये सुनकर वांग जी उस अल्फा की तरफ देखकर कहता है, मैं करूँगा, मैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, उसने मेरे कारण ये सब किया है। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।